सो हेलो सोल्जर्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ईडू स्पार्क में। पिछली क्लासेस में हम लोग ने बेटा इससे पहले रेस्पिरेशन के बारे में और ब्रीदिंग के बारे में सारी चीज़ों को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि देखिए क्या होता है ना, एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है इनसाइड द सेल, ठीक है। एज्यूम करना है जस्ट ये आपकी एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सारी चीजें यहाँ पे हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इसमें मेनली अगर हम लोग बात करेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक होती है एनाबॉलिक प्रोसेस बेटा, ठीक है। कैटाबॉलिक जो होता है, कैटाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक होता है, ठीक है। ये दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं बेटा। कैटाबॉलिक जो होता है उसका मतलब होता है कि ब्रेकडाउन होने, ठीक है। जितने भी मतलब एक सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस का क्या होना, ब्रेकडाउन होना, दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। एंड सब्सटेंस का नया बनना क्या कहलाता है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे ये दो टाइप के क्या होते हैं, प्रोसेसेस कॉन्टिन्यूअस होते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ये कहाँ होते हैं, इनसाइड द सेल। मतलब जैसा भी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये सारे कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक एक तरह से हम लोग कहें तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं दिस आर अकर इनसाइड द सेल, ठीक है। जो कि क्या करती है, हमारे कन्वर्ट करती है बायोकेमिकल एनर्जी को, ठीक है। किसको बेटा, एक बायोकेमिकल एनर्जी होती है, उस बायोकेमिकल एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट कर देती है, ये कन्वर्ट करती है उसको इन केमिकल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो आपकी एटीपी होती है दिस इज द एनर्जी करेंसी, ठीक है। आई थिंक अंडरस्टैंड, समझ में आ गई सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में इस सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म होते हैं इनसाइड द सेल, जो क्या करती है, आपके बायोकेमिकल एनर्जी को कहां कन्वर्ट कर देती है, केमिकल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, ठीक। चलिए अच्छा आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसमें एक एटीपी क्या होते हैं यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज द एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रियल में होता क्या है, ठीक है। चलिए समझिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो हमने बताया था आपको कि जो आपकी एटीपी होती है ये क्या होती है, आपकी एनर्जी करेंसी होती है। व्हाट मीन अबाउट द करेंसी, ठीक है। जैसे किसी भी अपने भारत देश में ही कह दे तो रुपया जो है वो यहाँ की करेंसी है, ठीक है। वैसे ही अदर देशों में क्या है, वहां पे भी आप देखोगे तो वहां पे जो पीसोस होते हैं वो करेंसी होती है, ठीक है। डॉलर होते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें हैं ना। जैसे ना अगर हम अपने इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक में थोड़ी जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे सभी चीजें मिलती है, जैसे कि पैसा अगर हम लोग कहें तो ठीक है, पैसे से रुपया बनता है। बट जनरली आज के समय में जो हमारे यूज में है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रुपया, ठीक है। हाँ, तो जो रुपया है वही आपकी क्या है, आज की करेंसी है। ठीक उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे और भी चीजें होती हैं, ठीक है, लाइक एडीपी होती है, एएमपी होती है, ठीक है, और एटीपी भी है। सो ये सारी चीजें हैं बट उन सबको हम लोग एनर्जी करेंसी नहीं कह रहे हैं। रीजन क्या है कि अगर देखोगे सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीजें हैं जिसमें मोस्ट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे समझिए। जैसे कि जो आपकी एटीपी होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक स्टैंड होती है, किससे बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। एटीपी जो होता है स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है क्या है, आगे समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये एक आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, क्या है ये, एक
ये एक नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें पेंटोज राइबोज शुगर लगा हुआ है, मतलब 5 कार्बन वाला शुगर कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका एडिनोसिन हो गया। एंड इसमें फॉस्फेट का नंबर कितना बेटा 1 2 एंड 3 फॉस्फेट है, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के कंपाउंड्स में जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है एनर्जी उतना ज्यादा प्रेजेंट होता है, बिकॉज हाई बॉन्ड हाई एनर्जी, ठीक है। देखिए जैसे अगर हम कहें कि AMP है, क्या है AMP है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जो आपका एडिनोसिन है वो मोनोफॉस्फेट है, यानी कि एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा ओनली दिस वन, ठीक है। अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो थोड़ी सी लेस एनर्जी होगी, बट अगर वही हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि यहां पर जो आपके बॉन्ड हैं वो 2 हो जाए, मतलब ADP बन जाए, ठीक है। अगर ADP बन जा रही है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो डबल हो जाएगी, क्योंकि अब 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसकी ATP की बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने फॉस्फेट 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हो गए 3 प्रेजेंट हो गए, दैट्स वाई जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है हाई एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझ में आया। दैट्स वाई जिसको हम लोग क्या कह रहे थे आपका ATP कह रहे थे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी क्या कैसे बनती है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कह सकते हैं कि मेनली जो आपके ATP होते हैं ये 2 टाइप के प्रोसेसेस में क्या होते हैं बनते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस होता है एंड सेकंड वन जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है। अब अगर हम लोग बात करें किसमें कि मतलब ना प्लांट्स में बात करें तो व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस दे आर मिक। देखो हम लोग ने कहा था कि जब लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया बेटा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम आई बटन में लिंक दे रहे हैं, आप वहां से जाकर के क्या करेंगे उस वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे तो ये बताया गया था आपको कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें 2 टाइप के प्रोसेस चलते हैं, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन जो होता है वो लाइट रिएक्शन होता है, सेकंड वन जो होता है वो डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में 3 टाइप के क्या होते हैं मतलब एक्टिविटीज या फिर हम लोग कह सकते हैं 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। देखो अब जो लाइट स्टेप मतलब लाइट फेज है उसमें 3 टाइप के स्टेप प्रेजेंट है। फर्स्ट जो होता है वो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, सेकंड वन जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो सकता है, एंड थर्ड जो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद में ATP एंड NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब वहां पे आपको समझ में आ रहा है कि ATP बन रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बन रही है ATP बन रही है। और यहाँ पे भी हम लोग ने वही कहा था कि जब फोटोसिंथेसिस के मतलब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में लास्ट में क्या होती है आपका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, सॉरी जो ग्लूकोज होता है आपका ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ करके क्या बनाया जाता है एनर्जी बनाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाया जाता है। एंड जो एनर्जी होती है बेटा वो किस फॉर्म में होती है तो वो ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड, चीजें क्लियर हैं। चलिए अच्छा ठीक है आगे चलते हैं। ठीक देखिए यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस व्हाइल ब्रेक्स द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस, ठीक है, मतलब जो आपका रेस्पिरेशन होता है दिस इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का कैटाबोलिक प्रोसेस है जो कि आपके लार्ज कंपाउंड को क्या करता है तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग ने यहाँ पे समझा था अभी कैटाबोलिक क्या होता है, तो इट इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो जैसे ये इसको तोड़ता है तो इससे क्या होती है एनर्जी या फ्यूल जो कि सेलुलर एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती है, ऐसी एनर्जी का क्या होता है यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक आगे देखिए, देखो अब जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है यानी कि अगर हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होते हैं आपकी मेनली 2 फेजेस में कंप्लीट होते हैं, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं बेटा, एंड सेकंड वन इज द क्रेब्स साइकिल, ठीक है।
जो आपके क्रैब्स साइकिल या ग्लाइकोलिसिस होते हैं, ये दोनों स्टेप्स जब कंप्लीट होते हैं तब जाकर के क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब तब एटीपी बनते हैं। और अगर हम लोग देखें कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, इट इज अ टू टाइप, जैसे कि हम लोग इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात किए थे, ठीक है। सो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें अलग अलग अमाउंट में क्या होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है। चलिए अच्छा समझिए, जैसे अगर हम लोग बात करें क्या कि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब्स साइकिल है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब इन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, मींस हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ये इस तरह से चीजें परफॉर्म होती है। लास्ट में यहाँ पे क्या होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे व्हाट इज द क्रेब्स साइकिल, ये डायग्राम देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें क्या कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे ही उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब ना न्यूट्रिएंट के फॉर्म में उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया गया, उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद में फिर उसको पहुंचा दिया गया कहां पे, सेल के पास में पहुंचा दिया गया। अब सेल में जाते ही हमारे जो रेस्पिरेशन मतलब होता है, मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी सेल में आएगा और जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो भी सेल में आएगा, ठीक है। दोनों चीजें सेल में आ चुकी हैं। अब सेल में आने के बाद में दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे। जैसे वो कंबाइन करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, ठीक है, वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके दो पायरुविक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें, दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म, मतलब देखो ये जो प्रोसेस होता है ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जैसे ही देखो सारी चीजें कहां, सेल में आई, तो अब सेल के आने के बाद में क्या डायरेक्टली न्यूक्लियस में घुस जाएंगी, नहीं, या डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई चीज अगर सेल में एंटर करती है तो वो कहां आएगी, साइटोप्लाज्म में आएगी, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में आते ही क्या होगा, एक प्रोसेस परफॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हम लोग उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसमें क्या किया जाता है, जो एक 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ करके 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस, मतलब इस पूरे प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी बनती है यहाँ पे बेटा, 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपका कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब जो ये पायरुविक एसिड बना हुआ है ये कहां एंटर करता है, ये क्रेब्स साइकिल में आता है, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल में आते ही इसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अगेन इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इसको, ठीक है, हाइड्रोजन को जोड़ करके यहां से 36 एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब टोटल कितने एटीपी बन गए बेटा, 36 प्लस 2, ठीक है, मतलब हो गया कितना, 38 एटीपी। अंडरस्टैंड। देखो यहां पे हम लोग ने बात किया क्या कि यहां पे टोटल आपके कितने एटीपी बन रहे हैं, 38 एटीपी बन रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज ये चीजें पॉसिबल नहीं है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपीज का ही फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पर, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आपका मतलब वाटर रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन को फिर से लिया जा रहा है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया गया, ठीक। मतलब क्रेब्स साइकिल से और सारी चीजें ये, और ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कहां हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। आप लोग ने ये पहले से पढ़ रखा है, इसको बस हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ी सी चीजों को, जैसे कि आपको याद रहे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, ये कितने में 2 कार्बन मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड में टूट जाता है, मतलब 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, और उसमें पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो 36 एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस हैं आपके किसके,
एटीपीज फॉर्मेशन के। एट लास्ट अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे कितने 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है टोटल, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड यानी कि ग्लूकोज की बात की जा रही है, इज कन्वर्ट इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो आपका ग्लूकोज होता है, जैसे कि भी यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है, इस वाले प्रोसेस में समझ सकते हो कि जो देखो आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और लास्ट तक ला करके उसको एटीपीज बनाई जा रही है, और यहाँ पे भी एटीपीज बनाई जा रही है, ठीक है, समझ में आया। तो यही यहाँ पे कहा गया बेटा, यहाँ पे यही कहा गया देखो कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, इनटू द मतलब एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये भी देखा था कि यहाँ से ऑक्सीजन देखो अंदर आ रहा है बेटा, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो कंप्लीट एनर्जी भी नहीं निकलेगी, मतलब यही ये 36 एटीपी जो एनर्जी बन रही है वो उतना नहीं बन पाएगी, समझ में आया, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए आगे, द जनरल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो हम लोग अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो उसका इक्वेशन होता है उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने कहा कि ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए बेटा, ठीक है, ये दोनों चीजें तो मस्ट है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जोड़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने फोटोसिंथेसिस वाले मतलब वीडियो में या लेक्चर में उसमें भी हम लोग ने क्या किया था, इस चीजों को डिस्कस किया था कि जो चीज फोटोसिंथेसिस में निकाली गई थी ऑक्सीजन, ठीक है, उसी चीज को जब हम लोग जोड़ेंगे तभी जाकर के वो क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीजें बताई गई, ग्लूकोज जो होता है, जो ऑक्सीजन होता है, इन दोनों चीजों को क्या किया गया है, वापस से जोड़ दिया गया, ठीक है। सो वापस जोड़ते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी यानी कि किसमें, एटीपी में बेटा क्या होंगे, टूट जाते हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ रेस्पिरेशन इज अ, देखो मसल्स कैन बी ऑल्सो, देखो अगर हम लोग बात करें कि जो मसल्स होते हैं उनमें किस टाइप का, जैसे कि मान लो कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सम टाइम कभी कभी ऐसे ठंडियां चल रही है तो मन करता है कि हम लोग क्या करें, कि चलता है एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज तो हम लोग ने कर लिया, बट एक दिन एक्सरसाइज बढ़िया सा ढंग से कर लिया, फिर हम हो गया कि अरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, अब नहीं हो रहा एक्सरसाइज, अब अगले दिन 4-6 दिन हम लोग कंटिन्यूअस सोएंगे, ऐसे हेल्थ बनेगा, आप ही से कह रहे हैं, ऐसे हेल्थ नहीं बनता बेटा, ठीक है। चलिए तो मतलब क्या है ना कि आपको कॉन्टिन्यूअस करना होगा। अच्छा ठीक है, हमारा ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक हमारा ये था कि ये होता क्यों है जो पेन है, ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं, जैसे जब आप हैवी एक्सरसाइज करने लगते हो, ठीक है, ब्रीदिंग रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ऐसे में ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से अंदर बाहर करने लगता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन तेजी से अंदर जा रहा है, ठीक, ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते जा रहे हो, अब ब्लड प्रेशर बढ़ा, मतलब एक तरीके से देखा जाए ना तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस जो सेल्स हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है, न्यूट्रिशन तो है प्रॉपर अमाउंट में, बट ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगी, तब ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी नहीं मिलेगी, अब अगर एनर्जी भी ना मिले तो हो सकता है आप एक समय बाद क्या हो, गिर जाओ, बट ऐसा नहीं होगा, एनर्जी मिलेगी आपको, बट अब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटे या विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट रहा है तो कंटिन्यूअस कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, और कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उससे एक बेटा अलग सा कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड जो होते हैं ये हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से सेल में पेन फील होने लगता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अगर आप बाथटब मसाज मतलब मतलब हॉट बाथटब मतलब बात कर रहे हो या फिर मसाज करवा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये चीजें छूट जाती है, दैट्स वाई जो एथलीट्स होते हैं या फिर जो आपके मतलब ऐसे जो रनिंग्स होते हैं, जो ओलंपिक्स में दौड़ते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, हॉट बाथ लेते हैं या फिर मसाज कंटिन्यूअस करवाते रहते हैं, ठीक है, ताकि ये लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन ना हो पाए, ठीक है, या फिर उनको मसल्स क्रैम्प्स ना आए, ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा, ठीक। चलिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नाउ
हमारा जो जो रेस्पिरेशन इन एनिमल था वो एक तरह से टोटली हम लोगों ने सारी चीजों को एक एक करके समझा, ठीक है। अगर आप लोग इस टॉपिक में एक चीज और समझे तो यहाँ पे जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये ओनली जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है ये ओनली बेटा होता है ओनली 2%, ठीक है। यहाँ पे जो एटीपी बनती है वो कितनी बनती है, ओनली 2% एटीपीज का ही फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एटीपीज नहीं बनते, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, अब हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता होगा या ये रेस्पिरेशन किस तरह से परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। सो समझिए यहाँ पे देखो, जैसे ना अगर मान लो एक प्लांट है या एक एनिमल है, एनिमल में अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, आप ही से पूछ रहे बेटा, ऐसे कॉन्टिन्यूअस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, पेपर और पेन लो, चीजों को नोट करो, ठीक है। और अगर आपको देखो आपको ऐसा लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट करना नहीं है तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो, और वो भी नहीं कर पा रहे तो हम डिस्क्रिप्शन में इस पूरे पीडीएफ का लिंक आपको दे देंगे, आप जा करके उसको वहां से डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड बेटा, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो दे हैव, मतलब देखो अगर हम लोग बात करें, हाँ एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, क्वेश्चन ये है कि बताइए ऐसा प्लांट जो है क्या उसके पास भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है जहां से वो सांस लेता हो सांस छोड़ता हो, ठीक है। लाइक ह्यूमन बींग्स में तो है, नाक हमारे पास है, ठीक है, हम लोग नाक से ही सांस लेते हैं और नाक से ही सांस छोड़ते हैं, प्लांट में भी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, करेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल। देखो इतनी सोचने वाली बात थी, एकदम करेक्ट आंसर है कि नहीं होता ऐसा कुछ। देखो यहाँ पे देखो एनिमल के समान, ठीक है, जो प्लांट होते हैं उनमें कोई भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता फॉर द गैसेस एक्सचेंज, मतलब उनमें गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो होता क्या है कि दे हैव स्टोमेटा, मतलब इनके पास क्या होता है बेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है in the leaves for the gaseous exchange and lenticels present होते हैं in the stems for the gaseous exchange, ठीक है। दो टाइप के ऑर्गन हैं, ठीक है, मेनली एक होता है स्टोमेटा एंड सेकेंड वन होता है आपका लेंटिसेल्स, एंड दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी सरफेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, बॉडी सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग ये कहते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपने बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं, समझ में आया। स्पेशल ऑर्गन की जैसे अगर हम लोग बात करें, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है और लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हमारे जैसे नाक नहीं होती, क्योंकि नाक तो एक ही है ना, ठीक है। अब हर जगह नाक तो नहीं है कि यहाँ नाक है, यहाँ यहाँ चेहरे पे 25 नाक लगा के घूम रहे भैया हम बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करें, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं, मतलब हम लोग के पास एक सिंगल नाक है, एक, ठीक है। बट यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे क्या है कि हर एक लीफ में मतलब 100+ एस्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, या पूरे प्लांट के बार्क में देखो तो आप 100+ क्या हो सकते हैं, आपके 1000+ आपके लेंटिसेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बेटा, एंड दिस वन इज द लेंटिसेल्स, ठीक है। ऐसे जो आपकी छाल होती है यानी कि बार्क जो होती है, वहां पे कुछ ऐसे क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो हमको ऐसे नॉर्मली दिखाई तो नहीं पड़ते, बट अगर आप उसको लेंस लेके देखना चाहो तो आप उसके देख सकते हो, छोटे छोटे आपको पोर दिखाई पड़ेंगे, दीज पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स, ठीक है। ये पोर्स जो है इनको हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं, यहां से क्या होते हैं, इनके गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए अच्छा आगे देखिए, नाउ कंपेयर टू द एनिमल, रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट द वेरी लो रेट, मतलब कहा गया देखो बेटा, अगर आपको सांस लेना है, आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, ठीक है, और यहीं से आपको सांस लेनी है और पूरे बॉडी में चीजों को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो बताओ आप ज्यादा तेजी से सांस लोगे या आपके पूरे बॉडी में अगर एक एक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मान लो नाक की ही बात कर रहे थे अभी हम लोग कि एक नाक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, हर जगह आपके पास नाक प्रेजेंट है ना, नोज प्रेजेंट है आपके पास, और आप हर जगह से क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक है। सो क्या आपको इस रीजन में पूरे सेल को एक ही नाक नोज द्वारा क्या मतलब ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता या अलग अलग, तो आप क्या होगा कि क्या अलग अलग नोज द्वारा क्या होता है मतलब ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है, बिकॉज ढेर सारे लॉट्स ऑफ नोज प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह से अगर एक ही होता तो एक के पास में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पूरी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो मिलियंस ऑफ सेल्स को क्या करना होगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा, और उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, एक नोज के ऊपर, दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं नाक कट गई ऐसा कुछ नहीं होता, चलो ठीक है, नाक नहीं कटी, ठीक है बेटा। चलिए देखिए अच्छा यहाँ पे
देखो होता क्या है कि नोज के पास में सारे सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इनके पास में क्या है, इनके पास में हजारों की संख्या में क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, हजारों की संख्या में लेंटिसेल्स प्रेजेंट है। अब छोटे छोटे पार्ट्स को ऑक्सीजन डिलीवर करना पड़ रहा है, मतलब जहां पे ये प्रेजेंट है उसके आसपास के 4-6 सेल, 10 सेल, 20 सेल या 100 सेल्स को क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन डिलीवर करना है। तो कौन ज्यादा तेजी से ऑक्सीजन लेगा, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एक ही नोज है और ढेर सारी सेल्स है, और इनके पास एक लेंटिसेल्स है या एक स्टोमेटा है तो 100 या बहुत ज्यादा 50 सेल्स है। ठीक है, कौन ज्यादा तेजी से रेस्पायर करेगा। कंपैरेटिवली देखो ना, अब ह्यूमन बींग्स जो होंगे वो ज्यादा तेजी से, या एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे बेटा, ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कहा गया है कि एनिमल जो होते हैं उनके कंपैरिजन में, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट रूट से, स्टेम से, लीफ से, हर जगह से रेस्पिरेशन करवाते हैं, बट इनका जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, बिकॉज, और दूसरी चीज ये कि आप क्या करते हो, सुबह सुबह उठते हो, कुदाल ले लोगे, फावड़ा ले लोगे, या कहोगे चलो एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा एनर्जी की यूज करनी पड़ रही है। बट अब प्लांट थोड़ी ना है कि उठे चलो भैया पहले ब्रश करते हैं, प्लांट है ब्रश कर रहे हैं, नहीं, ये सारी एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करते वो, दैट्स व्हाई उनको लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हम लोगों को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट की कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, so beta, these all about the respiration or cellular respiration. I think, I hope that all of you understand this video properly. ठीक है, enjoy also. ठीक है, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आपके फ्रेंड्स भी हैं, एग्जाम नजदीक आ रहा है बेटा। ठीक है, देखो बेटा, विदाउट प्लानिंग कोई भी गोल जो होता है उसको अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो प्लानिंग करिए, पढ़िए प्रॉपर, ठीक है, और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, चलिए, अच्छा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।